कभी आपने सोचा है कि हम जो रोज छोटे छोटे काम करते हैं, किसी की मदद करना या किसी को दुख देना, किसी को कुछ बोल देना, क्या इन सब का कोई हिसाब होता है? गरुड़ पुराण का 8वां अध्याय कहता है, हाँ, हर चीज का हिसाब होता है और वो भी बेहद सटीक तरीके से। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका शरीर वही रह जाता है, लेकिन आत्मा तुरंत उस शरीर से अलग हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार उस समय आत्मा भ्रमित होती है, उसे समझ नहीं आता है कि वो जीवित है या मृत। वो अपने परिवार को रोते हुए देखती है, अपने शरीर को सामने पड़ा हुआ देखती है, लेकिन सबसे दुखद बात यह होती है कि वो कुछ कर नहीं सकती, न बोल सकती है और न ही छू सकती है। यही वो पल होता है जब इंसान को अपने जीवन के हर कर्म याद आने लगते हैं। कुछ समय बाद वहां आते हैं यमदूत। गरुड़ पुराण के अनुसार ये यमदूत सामान्य नहीं होते, उनका रूप डरावना होता है, लेकिन वो सिर्फ उन लोगों के लिए भयानक होते हैं जिन्होंने जीवन में पाप किए हो। अच्छे कर्म करने वालों के लिए वही यमदूत शांत और सरल दिखाई देते हैं। यमदूत आत्मा को अपने साथ ले जाने आते हैं और उसी समय शुरू होती है आत्मा की असली यात्रा। इस यात्रा में आत्मा को हर वो अनुभव होता है जो उसने दूसरों को दिया था। अगर उसने किसी को दुख दिया हो तो वही दुख उसे महसूस होता है। अगर उसने किसी को प्रेम दिया हो तो वही शांति उसे मिलती है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा का रास्ता उसके कर्म तय करते हैं। अगर इंसान ने अच्छे कर्म किए हो, जैसे कि दान, सेवा, सत्य और भक्ति का मार्ग अपनाया हो, तो उसकी यात्रा सरल और शांत होती है। लेकिन अगर जीवन में उसने सिर्फ छल, कपट और पाप किए हो, तो आत्मा को कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है, जैसे कि कभी जलती हुई राह, कभी अंधेरा, कभी अकेलापन। ये सब कोई सजा नहीं, बल्कि वही अनुभव है जो उस इंसान ने अपने जीवन में दूसरों को दिए थे। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। इस यात्रा के बाद आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार स्थान मिलता है। पुण्य आत्मा को शांति और सुख की ओर ले जाया जाता है, जहां उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं मिलता, और पाप करने वाली आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात छुपी है कि गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं है कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो ये होगा, बुरा कर्म करेंगे तो ये होगा। ये सिर्फ हमें सही रास्ता दिखाने के लिए है। ये हमें बताते हैं कि हर छोटा बड़ा कर्म मायने रखता है और कोई भी कर्म बिना फल के नहीं जाता। तो अगली बार जब आप कोई काम करें तो बस एक बात याद रखें कि ये दुनिया सिर्फ एक पड़ाव है, असली यात्रा उसके बाद शुरू होती है। गरुड़ पुराण का 8वां अध्याय हमें यही सिखाता है कि हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जिससे हमारी आत्मा को शांति मिले, ना कि पछतावा। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक आईना है जो हमें हमारे कर्मों का असली चेहरा दिखाती है।